अभी देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ईएमएमसी क्या है। क्या बोला मैंने आपको? टाइप्स ऑफ ईएमएमसी क्या है। अभी तक आपको थ्योरेटिकल फंडा आपका क्लियर हो गया कि आप नहीं, ये है ईएमएमसी है तो ये कंपनी की है, सीपीयू है तो ये कंपनी का है। अभी अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ईएमएमसी। टाइप्स ऑफ TYPES, टाइप्स ऑफ ईएमएमसी UFS। अभी आप ईएमएमसी आईसी बोलो और इसको UFS आईसी बोलो, ठीक है। क्या सीख रहे हैं अभी अपन? टाइप्स ऑफ ईएमएमसी आईसी, टाइप्स ऑफ UFS आईसी। समझ लो, वर्डिंग समझ लो, सेंटेंस समझ लो। मैं क्या बोल रहा हूं? सेंटेंस समझ लो। टाइप्स ऑफ ईएमएमसी आईसी, टाइप्स ऑफ UFS आईसी। समझ रहा? टाइप्स ऑफ ईएमएमसी आईसी, टाइप्स ऑफ UFS आईसी। दिखने में सेम दिखती है। दिखने में क्या दिखती है? सेम दिखती है। मैंने आपको बताया ईएमएमसी कौन से कंपनी की आती है, अभी आपको पता चल गया। स्कैंडिस आती है, सैमसंग आती है, माइक्रोन आती है, तोशिबा आती है, हाइनिक्स आती है। समझ गए? ठीक है। अभी देखो, अभी आज देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ ईएमएमसी आईसी, टाइप्स ऑफ ईएमएमसी आईसी, टाइप्स ऑफ यूएफएस आईसी। ठीक है, समझ रहे? देखो अभी सबसे पहले मैं वही ईएमएमसी बताऊंगा आपको जो कॉमन अभी अपने मार्केट में चल रही है, या फिर जो हमारे पास डेली रूटीन में जिस आईसी का वर्क आता है। समझ रहे? ठीक है। अभी अपन क्या सीख रहे हैं? टाइप्स ऑफ ईएमएमसी। आपको ईएमएमसी कितने टाइप्स की आती है वो पता होना चाहिए। समझ रहे? ठीक है। टाइप्स ऑफ ईएमएमसी। अब सबसे पहली जो ईएमएमसी आती है ना, सबसे पहली जो ईएमएमसी आती है BGA 221, BGA 221। सबसे पहली ईएमएमसी कौन सी आती है? BGA 221। क्या बोला मैंने? सबसे, और ये जो BGA 221 आईसी है कॉमन ईएमएमसी आईसी है। क्या है? कॉमन ईएमएमसी आईसी है। जितने भी आपके रेगुलर ब्रांड है, आप चाहे ओप्पो लो, वीवो लो, सैमसंग लो, एमआई लो, जितने भी रेगुलर वाले ब्रांड है उसमें आपको ये BGA 221 की आईसी मिलेंगी। क्या बोल रहा हूं मैं आपको? जितने भी आपके रेगुलर वाले ब्रांड है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, उसमें आपको BGA 221 की ईएमएमसी आईसी मिलेगी। ठीक है। उसके बाद आता है BGA 153। उसके बाद कौन सी आईसी आती है? BGA 153 मीन्स BGA 153। कौन सी आईसी आती है? उसके बाद एक मैंने बताया आपको BGA 221 आईसी, एक बताया मैंने आपको BGA 153 ईएमएमसी आईसी। क्या आता है? एक BGA 221 ईएमएमसी आईसी, एक आती है BGA 153 ईएमएमसी आईसी। उसके बाद अभी के जो मॉडल में रेगुलर ईएमएमसी आ रही है वो है आपकी BGA 254 ईएमएमसी आईसी। BGA 254 ईएमएमसी आईसी। देखो इधर, अभी ध्यान दो आप लोग, अच्छे से समझ लो। कैसा है, आप टेक्नीशियन हो, मोबाइल रिपेयर करते हो, काम करना एक अलग बात है, समझना एक अलग बात है। अगर आप अच्छे से समझोगे कोई भी चीज, मेरा सेंटेंस ध्यान रखो, अगर आप कोई भी चीज अच्छे से समझोगे तो आपका जो काम है वो अच्छे से ही होगा। आपका काम क्या है? अच्छे से ही होगा। आप कैसा है, अनएजुकेटेड टाइप में आप काम नहीं करोगे। कब? जब आपका फंडामेंटल अगर आपका मजबूत होगा तब। मैं फंडामेंटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यार आपका फंडामेंटल बेसिक अगर मजबूत होगा तो ही आप आगे चल के बड़े बड़े काम
बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक बार आप ध्यान में रखो। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है, टाइप्स ऑफ EMMC-IC, सेंटेंस समझ लो, टाइप्स ऑफ EMMC-IC, टाइप्स ऑफ UFS-IC, टाइप्स ऑफ EMMC-IC, टाइप्स ऑफ UFS-IC। मार्केट में बोल रहे UFS-IC, EMMC-IC, भैया आप समझ लो पहले क्या है। EMMC-IC, UFS-IC दिखने में सेम दिखती है, दिखने में सेम कंपनी की आती है, समझ में आ रहा है आपको। UFS-IC, EMMC-IC दिखने में सेम दिखती है और सेम कंपनी की आती है। सैमसंग की भी UFS-IC आती है, सैमसंग की भी EMMC-IC आती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आगे जाके मतलब है, आगे पढ़ने में मतलब है। ठीक है, BGA 221IC, अभी अपन क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ EMMC-IC, टाइप्स ऑफ UFS-IC। ठीक है, BGA 221 की EMMC रहती है, BGA 153 आती है और BGA 254। ये BGA क्या है क्या नहीं है किसको बोलते हैं आप गूगल पे सर्च कर लो। ठीक है, मोटा मोटी आपको क्या देखना है, आपकी EMMC 221 है, EMMC 153 है, EMMC 254 है। ठीक है, तो 221 EMMC कैसी रहती है मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये जो EMMC दिख रही है आपको, दिख रहा है आपको, ये देखो, ये इस टाइप की जो EMMC है, ये देखो दिख रहा है आपको, BGA 221, ये देखो BGA 221। अगर आप कोई मदरबोर्ड से अगर ये EMMC निकालते हैं तो ये EMMC है आपकी BGA 221। ये देखो दिख रही है आपकी BGA 221, ये IC है। अब BGA 221 आप इसको क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसके अंदर जो बॉल्स है ये 221 बॉल्स है। ये जो आपके जो बॉल्स है इसके अंदर, ये देख लो, इसके अंदर के जो बॉल्स है ये क्या है, 221 बॉल्स है इसमें, 221। ये जो बॉल्स दिख रहे हैं आप, ये देखो, ये EMMC के जो बॉल्स दिख रहे हैं आप, ये कितने बॉल्स है, 221। समझ में आ गया कितने बॉल्स है, ये 221 बॉल्स है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, BGA 221, इसको EMMC 221। ठीक है, अब मैंने बताया ये EMMC है, कौन से कम, ये कौन सी EMMC है, 221। मीन्स अभी आपके पास अगर इस टाइप की IC आप निकाल के चेक करते हैं तो आपको पता होना ही चाहिए ये जो EMMC का पैटर्न है, ये EMMC का पैटर्न, ये कौन सी EMMC है, 221 है। कौन सी EMMC है, 221 है। अब इसमें देखते हैं अपन ये कौन से कंपनी की है। ठीक है, अब ये है M लिखा है, ये पीछे से अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियर कट दिखेंगे नहीं, ये M लिखा है इसमें, मीन्स ये आपकी कौन से कंपनी की है, माइक्रॉन। समझ में आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूं आपको? आप समझ लो, काम सब लोग करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से बहुत कम लोग काम करते हैं। मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सिखा रहा हूं, आप समझ लो ये एक बात। जितने भी मेरे भाई लोग हैं इंडिया के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, श्रीलंका के हैं, कहीं के भी, ऑल ओवर वर्ल्ड, मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको मोबाइल रिपेयर करने का तरीका सिखा रहा हूं। आप समझ लो, मेरा सेंटेंस समझ लो, मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग करने का तरीका सिखा रहा हूं। समझ लो, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ये मेरा क्या कर रहा हूं, मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि काम करने का आप तरीका समझ लो। क्या बोला मैंने आपको? आप काम करने का तरीका समझ लिया ना, जिसने काम करने का तरीका समझ लिया वो खुद मोबाइल रिपेयर कर लेगा, उसको किसी दूसरे बंदे को पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ लो छोटे छोटे वर्डिंग। ये देखो, अब ये जो मैंने आपको बताया ये इस टाइप के अगर आप बॉल देखते हैं तो ये कौन सी EMMC है, 221। समझ में आ गया? ये कौन सी EMMC है, 221। ये कॉमन EMMC है,
ये 221, ये इसके अंदर जो बॉल्स है, जो बॉल्स दिख रहे हैं आपको, जो गड्ढे गड्ढे दिख रहे हैं, वो 221 बॉल्स है, 221 बॉल्स है। समझ में आया? ठीक है। अभी एक EMMC देखी है आपने BGA 221, और इसके बैक साइड में क्या लिखा है? M मीन्स माइक्रोन। मीन्स अगर आपके पास कोई बोर्ड आता है रिपेयरिंग के लिए, उस पे वो IC के ऊपर अगर M लिखा रहता है तो इसका मतलब वो कौन से कंपनी की IC है? माइक्रोन कंपनी की। और ये अपनी माइक्रोन है, और इसमें क्या लिखा है? ये कौन सी IC आपकी? BGA 221, 221। इसमें क्या है? बॉल्स है। समझ में आ गया? BGA 221 IC, इसके पीछे है M लिखा है, M स्टैंड फॉर माइक्रोन। अब मैंने क्या बताया आपको? EMMC कौन से कंपनी के आते हैं? सैमसंग, SK हाइनेक्स, तोशिबा, माइक्रोन। समझ रहे? अब ये जो आपकी IC है, ये है आपकी BGA 221 IC। समझ में आ रहा? ये कौन सी IC है आपकी? BGA 221 IC। ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन 153। अभी नेक्स्ट क्या देखते हैं अपन? 153, BGA 153। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? जो कॉमन IC अभी आ रही है रिपेयरिंग के लिए, जो मेरे पास काम आ रहा है रिपेयरिंग के लिए, मैं आपको वो कॉमन बता रहा हूं। ठीक है। और 2-3 टाइप्स की IC आती है पुरानी वाली EMMC, लेकिन वो अभी बंद हो गए, वो काम ही नहीं आते। ठीक है। ये BGA 221 रेगुलर आपके पास IC आएंगी। उसके बाद देखते हैं अपन BGA 153। ये देखो, ये BGA 153, ये देखो, ये जो दिख रही है आपको, ये जो IC दिख रही है, ये है आपकी BGA 153 IC। कौन सी IC है ये? 153 IC। ठीक है। अब देखो, अब ये BGA 153 EMMC IC है। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये सेंटेंस ध्यान में रखो। ये कौन सी IC है? BGA 153 EMMC IC है, लेकिन इसमें 153 UFS IC भी आती है। समझ रहे? ये कौन सी IC है? BGA 153 EMMC IC। ये कौन सी IC है? BGA 153। ये 153, इसके 153 बॉल्स है। ठीक है। ये कौन सी IC है? 153। अगर इस टाइप की IC आपके पास दिखेंगी तो ये कौन सी IC है? 153 EMMC IC। सेकंड सेंटेंस, इसमें 153 में UFS IC भी आती है, जो आपको दिखने में सेम दिखेगी। क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? EMMC 153, UFS 153। 153 EMMC में भी आता है, UFS IC में भी आता है। वो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी IC EMMC UFS है? वो आपको मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा कि भैया मेरे मोबाइल में EMMC IC लगी है, UFS IC लगी है। कहने का मतलब क्या है? ये देखो, ये जो 153 है, इसमें EMMC IC भी आती है, UFS IC भी आती है। ठीक है। अब इसकी भी कंपनी देखते हैं। जैसा भी अपन ने BGA 221 देखा, वो M था, M मीन्स माइक्रोन। अब ये 153 IC देखते हैं कौन से कंपनी की है। अब देखो, ये है सैमसंग। ये क्या है? सैमसंग कंपनी की आपकी EMMC है। कौन से कंपनी की है? सैमसंग कंपनी की EMMC है। ठीक है। समझ में आ गया आपको? 153 EMMC, इसमें 153 में EMMC भी आती है, UFS IC भी आती है। EMMC IC भी आती है, UFS IC भी आती है। ठीक है। थर्ड है आपका BGA 254। ठीक है। थर्ड कौन सी IC आपकी? BGA 254। ये देखो, ये 254 IC आपको इस टाइप की दिखती है। इसमें 254 बॉल्स है। इसमें ये जो छोटे छोटे आपको बॉल्स दिख रहे हैं, ये कितने बॉल्स है?
54 बॉल्स है, इसलिए इसको बोलते हैं BGA 254 IC। ये जनरली अभी जो Redmi Note 5 Pro, MI का जो Note 5 Pro कॉमन सेट आ रहा है उसमें ये IC लगी है। Oppo A9 2020, A5 2020 में भी ये, अभी देखो इसमें भी ये अभी कौन सी है, BGA 254 eMMC IC, लेकिन इसमें 254 UFS IC भी आती है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देखो ये कौन सी IC है आपकी, BGA 254 eMMC IC, लेकिन इसमें UFS 254 भी आता है। अब जैसा ये IC Redmi Note 5 Pro में लगती है, ये eMMC IC है, लेकिन Oppo A5 2020, A9 2020 में जो IC लगती है वो भी BGA 254 है, लेकिन वो कौन सी IC है, UFS IC। उसके लिए आपको क्या देखना है, GSM एरिना में जाके आपके मोबाइल का स्पेसिफिकेशन देखना है कि आपकी जो लगी है 254 वो eMMC IC है या UFS IC है। समझ गए आप? समझ गए यहाँ तक? BGA 221 eMMC, BGA 153 eMMC, BGA 254 eMMC, ठीक है। 153 में UFS IC भी आती है, 254 में UFS IC भी आती है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक सेंटेंस लिखा है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग देन you are getting downgrading. If you are not upgrading then you are getting downgrading means आज के कंडीशन में आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग के टेक्नीशियन है और आपको आगे जाना है, आगे का डेवलपमेंट करना है, तो आपको खुद को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा सा पैसा आपके लर्निंग के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। ये एक बात ध्यान में रखो, अभी का रिपेयरिंग अलग है, पहले का रिपेयरिंग अलग था। अगर आप पुराने टेक्नीशियन है तो आप थोड़ा सा आपके ऊपर अपग्रेड करो, इन्वेस्ट करो आपके बुद्धि के ऊपर, तो ही आपका आज के डेट में डेवलपमेंट होगा, नहीं तो डेवलपमेंट नहीं होगा। कोई नया बंदा अपग्रेड करके आएगा आपके मार्केट में, आपको वो पीछे छोड़ देगा। ये एक बात ध्यान में रखो, आप अभी आज के डेट में आपने खुद को अपग्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे? अगर अपग्रेड आप खुद नहीं कर रहे, खुद को थोड़ा सा पैसा आप लर्निंग के ऊपर खर्चा नहीं कर रहे, तो आप मार्केट में सो जाएंगे, फिनिश। आप क्या होंगे मार्केट में? खत्म। मार्केट में आप कब जगोगे, मार्केट में आप कब जिंदा रहोगे? जब आप आपके ऊपर थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर पैसा खर्चा करोगे, खुद को आप क्या करोगे, अपडेट करोगे, अपग्रेड करोगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ठीक है। BGA 221, BGA 153, BGA 254, 3 टाइप्स की eMMC IC आती है, कॉमन वाली। उसके बाद 153 UFS भी आती है, 254 UFS IC भी आती है। मैंने क्या बताया ये देखो, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं मैं। ये देखो, ये देखो, ये मेरे हाथ में ये है 153 IC, इसमें UFS भी आती है, और ये है 254 IC, इसमें UFS भी आती है। अभी देखो ये दोनों जो IC मैं हाथ में पकड़ रहा हूं, अगर आप UFS IC भी उतारते हैं मदरबोर्ड से तो दिखने में सेम दिखती है। दिखने में क्या दिखती है? सेम दिखती है। क्या है UFS? क्या है यार? कुछ भी नहीं है। क्या है UFS? कुछ भी नहीं है। IC मीन्स IC। ये अभी देखो ये BGA 254 IC है। अब आप इसको ऐसा समझ लो, ये BGA 254 UFS IC है, और ये eMMC IC है 150, तो इसको आप ऐसा समझ लो ये ये 153 UFS IC है। ये देखो दो IC आप अच्छे से समझ लो, 153 254, दोनों में eMMC आती है, दोनों में UFS IC आती है। ठीक है।